बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको अपने चैनल ए टू ज़ेड टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम कहता हूँ। मैं हूँ आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक जारी है और जो हमारा टॉपिक है वो सेल टैक्स के हवाले से है, क्योंकि हमने टैक्सेशन का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो उसका सेल टैक्स की रिटर्न फाइलिंग का और सेल टैक्स विद हेल्ड का जो हमारा आज जो है ये इंशाल्लाह ये आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने आईटी एक्सपोर्ट की आपकी कंपनी है या इनके आपने बाहर कोई सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं, तो उसकी फाइलिंग हमने कैसे करनी है वो मैं इंशाल्लाह इसके बाद लेक्चर में बताऊंगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये आज हमारा जो हमने रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट की हुई है इसको हम कंप्लीट करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। तो चलें नाज़रीन स्टार्ट करते हैं बगैर किसी डिले के। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना जो है वो पीआरए की वेबसाइट खोल लेता हूँ। वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया और मैंने लॉगिन कर लिया। अब आपके सामने ये आपकी जो डैशबोर्ड है ये इस तरह से इन फ्रंट ऑफ यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ड्राफ्ट के अंदर जो हमने रिटर्न का जो स्टार्ट की हुई है जिसकी हम फाइलिंग कर रहे हैं वो मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके, तो क्योंकि हमने लास्ट टाइम इसका नेक्सट ए भी अपलोड कर लिया था, नेक्सट सी भी कर लिया था, नेक्सट ए भी और नेक्सट C1 भी कर लिया था। ठीक है, तो हमने इसका पेमेंट का चालान भी बना लिया था। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि उस पेमेंट का चालान की जब पेमेंट हो जाएगी फिर आपने उस पेमेंट के चालान को, यानी जो जब सीपीआर जनरेट हो जाएगा उसको आपने अपने रिटर्न के साथ लिंक कैसे करना है और फिर फाइनल आपने रिटर्न को सबमिट कैसे करना है। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं। इसको मैं ओपन करने के लिए यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करूंगा। तो देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास अब रिटर्न का फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडवाइज पेएबल में जाके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखें कि मेरे पास पेएबल अमाउंट में 268,430 जो अमाउंट है ये पेएबल है अभी। अब चूंकि लास्ट टाइम हमने इसका चालान बना लिया था तो मैं अभी क्योंकि उस सीपीआर को मैंने यहाँ पे लिंक करना है इस रिटर्न के साथ, क्योंकि अगर इसको मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा तो देखें पेड अमाउंट में जीरो अमाउंट आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, पेमेंट के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे जाके प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास चालान आ गया। इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और इसको कैंसिल कर दूंगा। अब ये पेमेंट का चालान मेरे साथ इसमें रिटर्न के अंदर अटैच हो चुका है। अब मैं वापस जाऊंगा डाटा के फॉर्म पे और इसको जाके सिर्फ 2 दफ़ा मैं कैलकुलेट करूंगा। जब मैं कैलकुलेट कर लिया तो आप देखें कि मेरा वो जो पेड अमाउंट है वो आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब जस्ट मैंने क्या करना है, मैंने इस रिटर्न को यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद मैं जाऊंगा वेरिफिकेशन पे, वेरिफिकेशन पे जाके यहाँ पे इसको वेरीफाई करूंगा। तो वेरीफाई करने के लिए मुझे वेरिफिकेशन कोड चाहिए होगा, वो मैं कोड पहले यहाँ पे एंटर करूंगा और इसको मैं यहाँ से वेरीफाई कर दूंगा। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो अब नेक्स्ट क्या है जी, मैंने इसको यहाँ पे सबमिट करना है। अगर मेरी रिटर्न में किसी किस्म का कोई मसला होगा, कोई अमाउंट रिकनसाइल नहीं होगी या कोई बैलेंस रिकनसाइल नहीं होगा तो एरर आ जाएगा, अदरवाइज जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। नहीं जी, ये हमारी जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी देखें आपके सामने मैंने रिटर्न को सबमिट किया तो मेरी रिटर्न जो है वो सबमिट हो गई है और ये अब कंप्लीटली टास्क के अंदर आ चुकी होगी। अब आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके तो आप इसको जो है ना, अगर आपने सिर्फ नेक्सस ए अपने क्लाइंट को भेजना है, अपने कस्टमर को भेजना है, तो या नेक्सस सी आपने भेजना है अपने कस्टमर को, तो आप उसको भेज सकते हैं। ये था हमारा सेल टैक्स की सिंपल फाइलिंग का जो प्रोसेस था वो। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो हम उस प्रोसेस के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि अगर हम आईटी एक्सपोर्ट कंपनी है तो उसकी हम फाइलिंग कैसे करेंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा जो कि विद होल्डिंग एजेंट के हवाले से होगा। उसको हम सबसे एंड पे कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।